हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है नाइन्थ इलस्ट्रेशन से हमने करने हैं, क्योंकि एट्थ इलस्ट्रेशन तक आप सभी कर चुके हैं। नाइन्थ इलस्ट्रेशन में हम पहुंचते हैं। नाइन्थ इलस्ट्रेशन में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिलेट टू टू व्हीकल्स ए एंड बी। इसका ए मैं करवा दूंगी, बी आप खुद करिएगा। वो कहते हैं किलोमीटर रन्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल्स दिया हुआ है, रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस वगैरह जो है वो स्टैंडिंग खर्चे हैं। उसके अलावा आपका गैरेज रेंट है, सुपरवाइजर सैलरी है, ड्राइवर वेजेस है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स एंड पर लीटर्स के हिसाब से है। और उसके अलावा आपका दिया हुआ है किलोमीटर्स रन पर किलोमीटर्स दिया हुआ है, रिपेयर्स ऑफ मेंटेनेंस पर किलोमीटर्स दी हुई है, टायर्स अलाउंस एलोकेशंस पर दिया हुआ है, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द व्हीकल दी हुई है। चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम के हिसाब से आपका इंटरेस्ट चार्ज होना है ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हीकल एंड द व्हीकल इज़ 20 किलोमीटर पर आवर्स ऑन एन एवरेज। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है बुक के अंदर। इसमें बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है आपका अलग से। तो देखो कैसे आपको करना है। जैसे आपका फिक्स्ड कॉस्ट में तो वही सारी चीज़ें हैं, रोड ऑफ लाइसेंस, फीस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी दी हुई हैं, तो बड़ा सा इशू नहीं है। वही सारे आपके स्टैंडिंग में खर्चे आ जाएंगे, रोड लाइसेंस, इंश्योरेंस, गैरेज रेंट, सुपरवाइजर सैलरी। और इंटरेस्ट जो है वो आपकी इस पर है, कॉस्ट पर। तो कॉस्ट कितनी थी, 25,000 की है। 25,000 पर कितने परसेंट से, 5% से, तो ये आपका आ जाएगा 4500 रुपया। ये आ गया। उसके बाद आपने मील्स रन पर वो निकालनी है, तो कितने पर मील्स चलता है, तो आपने इसको पर मील्स के हिसाब से क्वेश्चन में निकाल दीजिएगा। आपका टोटल खर्चा आया है 15,000 रुपया, और पर मील्स जो आपका है वो चलता है, तो आप उसके बेसिस पे निकाल दीजिए। आपका फिक्स कॉस्ट पर किलोमीटर आ जाएगी आपकी 0.30, ठीक है। उसके बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर आपकी दी हुई है, जिसके अंदर आपकी ड्राइवर सैलरी है। ड्राइवर सैलरी वो कहते हैं 3 रुपये पर आवर ऑफ फॉर द 20 के बेसिस पे 3 रुपीज़ पर आवर आपकी दी हुई है। तो आप क्या करेंगे, 20 किलोमीटर है 3 रुपया, ठीक है। तो 20 किलोमीटर पर 3 रुपया है, तो 1 किलोमीटर पर कितनी होगी, क्योंकि 1 किलोमीटर पर किलोमीटर की आपने निकालना है, तो आपका ड्राइवर की वेजेस आ जाएगी 0.15। फ्यूल एंड कॉस्ट पर किलोमीटर है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी पर किलोमीटर है, टायर एलोकेशंस भी आपका पर किलोमीटर दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ होती है, वो आप निकाल लीजिएगा। और वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर आपको दी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, एज इट इज़ आप लिखकर इसको कर लीजिएगा। ऊपर आपका 0.30 आई थी कॉस्ट, जो कि आपकी फिक्स कॉस्ट थी। वेरिएबल कॉस्ट जो कि आपकी 3 रुपीज़ आई है, तो टोटल मिलाकर आपकी कॉस्ट हो जाएगी 3 रुपीज़ 30 पैसा, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, 10th illustrations कि works out in the appropriate cost sheet from the unit cost per passenger kilometer for the year 2010-11 for the fleet of passenger buses run by the transport company. The following figures are extracted from the books of the company for the year तो आपका फीट्स ऑफ द पैसेंजर बसेस रन ऑन द ट्रांसपोर्ट कंपनी। द फॉलोइंग फिगर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द 2009। 5 पैसेंजर ऑफ द बस आपके दिए हुए हैं। 5 पैसेंजर बस की जो कॉस्ट है वो दी हुई है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। ये 5 बसेस का है आपका डाटा, और आपको पाँचों का इकट्ठा ही निकालना है, और सारे खर्चे जो है पाँचों के इकट्ठे दिए हुए हैं। 80% ऑफ द डेप्रिसिएशन जो है वो आपको दिया हुआ है। वेजेस ऑफ द 10 ड्राइवर, जो 10 ड्राइवर रखे हुए हैं इन 5 बसों पर, वो 10 ड्राइवर्स की है। इसी तरीके से 20 क्लीनर्स हैं। ईयरली रेट जो इंटरेस्ट का है वो दिया हुआ है। रेंट ऑफ द 6 गैरेज दिए हुए हैं। डायरेक्टर फीस है, ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट है, लाइसेंस है। ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। नीचे लिखता है 900 पैसेंजर्स वर कैरिड ओवर 1600 किलोमीटर ड्यूरिंग द ईयर। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि पाँचों बसों की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है। देखो, एक 50,000 की है, एक 1,20,000 की है, दूसरी 45 की है, 55 की, 80 की, 3.5 लाख की, तीनों का खर्चा है। पैसेंजर कैरिड कितने लेती है, वो 900 कैरी करके चलती है। किलोमीटर कवर करती है वो 1600 किलोमीटर। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने करनी है। तो ये पाँचों बसों का आप डाटा लेकर चल रहे हैं, तो पाँचों बसों के बेस पर आपने इसको, ठीक है, करना है। तो पाँचों बसों के बेस पर जब आप इसको करेंगे तो आपने यही चीज़, आवाज़ कम करो, ध्यान रखना है कि 5 बसें हैं, 1600 किलोमीटर है, और करना है। तो उसके बाद अब आपने क्या ध्यान देना है, स्टैंडिंग जो चार्जेस हैं आदि
तो तीनों बसों का, आपकी पांचों बसों का 1600 रुपया जो है वो कॉस्ट आपको 1600 रुपये किलोमीटर्स जो है वो आपको दे दिए हैं। उसके अलावा फॉर ईयर जो है 16 से 17 के अंदर है। उसके बाद पैसेंजर कैरेट जो है वो 900 पैसेंजर आप कैरी कर कर चलेंगे। अब देखिए स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं। स्टैंडिंग चार्जेस जो है डेप्रिसिएशन जो है पूरे पे लगेगा 3.5 लाख पर। कितने परसेंट से है? 20% से है। तो 3.5 लाख पर आपका 20% से कितना बन जाएगा? 70,000 रुपया। ये आपका क्या आ गया? डेप्रिसिएशन आ गया। इसी तरीके से लाइसेंस एंड टैक्सेस है 1000 एवरी 6 मंथ, 1000 रुपया हर 6 महीने में है। तो इसका मतलब 1000 गुना 2, क्योंकि साल का निकालना है तो 2000 हो गए। इंटरेस्ट जो है वो 4% है। कितनी कैपिटल लगाई है? 5.5 लाख। 5.5 लाख पर आपका कितना बन गया? 4% के हिसाब से 14,000 रुपया। ठीक है। उसके बाद आपका डायरेक्टर फीस है 400 रुपया पर मंथ। 400 रुपया पर मंथ है। 400 गुना में 12, 12 36, 12 चौक 48, 4800 रुपया हो गया आपका डायरेक्टर की फीस। ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट 1000 पर मंथ, तो कितना हो गया? 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा आपका? ये आ जाएगा आपका 12,000। ठीक है। तो 12,000 आपकी क्या आ गई? फीस। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 12,000 के बाद ऑफिस एस्टैब्लिशमेंट, वो भी आपका 1000 है। वेजेस ऑफ द ड्राइवर, कितने ड्राइवर्स हैं? 10 ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर की 100 रुपया है 1 महीने की। तो पहले तो एक ड्राइवर की 100 रुपये के बेस पे 12 महीने की निकालो और फिर 10 से गुना करो, क्योंकि 10 ड्राइवर की है। इसी तरीके से 20 क्लीनर की निकाल लीजिए। गैरेज रेंट 50 पर मंथ है, तो आपको 12 महीने का लेना है, तो 12 गुना 50 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3600 रुपया। फिर मेंटेनेंस चार्जेस की बात करते हैं। मेंटेनेंस 80% ऑफ द डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है आपका? डेप्रिसिएशन अभी आपने निकाला था 70,000 रुपया। उस 70,000 का कितना निकालना है आपने? 80%, तो कितना आ जाएगा? 56,000। क्लियर है। उसके बाद आता है आपका रॉयल्टी और सेल्स ऑफ टायर। आपने कुछ रॉयल्टी मिली है आपको, कुछ सेल करके ट्यूब पुरानी चीज़ें जो थी स्क्रैप वगैरह वो बेचकर आपको मिला है 3200 एवरी 6 मंथ। हर छठे महीने में आपको 3200 रुपया मिल जाता है। तो इसका मतलब आपको साल में कितना मिला? 6400 रुपया। तो इसका मतलब 6400 रुपया आपको वहाँ से मिल गया। अब आपके पास टोटल खर्चा कितना आ गया? 1,80,000। ठीक है। अब बात आती है कि आपके पैसेंजर किलोमीटर कितने हैं, क्योंकि किलोमीटर कितना चलाया? 1600, और पैसेंजर कितने होते हैं? 900। तो आपके पर किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर कितने हो गए? 14,40,000। तो 14,40,000 आ गए। अब इस 1,80,000 को 14,40,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास 0.125 क्या आ जाएगा? आपका कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं था जो आपको समझ ना आया हो। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11th इलस्ट्रेशन। वो कहता है मिस्टर गोयल्स ऑन अ फ्लीट ऑफ द टैक्स ऑफ द फॉलोइंग्स इंफॉर्मेशन टू बी मेंटेन। नंबर्स ऑफ टैक्सेस है, कॉस्ट ऑफ टैक्सेस आपकी हैं, जैसे कि आपने अभी बसेस ली थी, इसी तरह से जो टूर ट्रैवल वाली टैक्सीज होती हैं उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉस्ट ऑफ ईच टैक्सीज की बात है, सैलरी ऑफ द मैनेजर्स वगैरह है, उसके बाद सैलरी ऑफ द अकाउंट मैनेजर्स वगैरह है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सैलरी ऑफ द क्लीनर है, सैलरी ऑफ द मैकेनिकल है, गैरेज रेंट है, पर मंथ इंश्योरेंस, पर एनम। उसके बाद एनुअल टैक्सीज है, ड्राइवर वगैरह। नीचे कहता है द टोटल लाइफ ऑफ द टैक्सी अबाउट 2 लाख किलोमीटर। ए टैक्सी रन टू 300,000 किलोमीटर इन अ मंथ, ऑफ विच 30% इट रन एम्पटी। 30% वो खाली जाती है। इसका मतलब 70% वो क्या जाती है? फिल जाती है। ठीक है। उसके बाद वो कहता है पेट्रोल कंज्यूम 1 लीटर ऑफ 10.1.8, मतलब एक लीटर जो पेट्रोल है वो 10 किलोमीटर में लगता है 1 लीटर पेट्रोल, और 1 लीटर की कॉस्ट आती है ₹1.80। तो इसका मतलब 10 किलोमीटर की कॉस्ट है ₹1। 10 किलोमीटर जाने की कॉस्ट है ₹1.80। ठीक है। उसके बाद ऑयल एंड अदर सन्ड्री एक्सपेंसेस है ₹5 पर 100 किलोमीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग एज टैक्सी। कॉस्ट ऑफ रनिंग निकालनी है आपने कि जितनी कॉस्ट ऑफ रनिंग उसकी आती है। बहुत सिंपल है। उसी तरीके से सैलरी ऑफ द मैनेजर्स है, सैलरी अकाउंटेंट, क्लीनर, ये सब कुछ आपको दे रखा है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम है, पर एनम दिया हुआ है, उसके साथ साथ पर एनम से पहले उसको मंथ में कन्वर्ट करिए। कितना दिया हुआ है आपको इंश्योरेंस? 5% है। किसका? 5% किसका आएगा इंश्योरेंस? जो आपकी कॉस्ट होगी। कॉस्ट कितनी है आपकी? 2 लाख। जो लाइफ टाइम है 2 लाख किलोमीटर्स है, तो 2 लाख किलोमीटर का कितने % हो गया?
5%, तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपया। अब इस 10,000 डिवाइड बाई 12 करोगे तो वो आपके पास आ जाएगा 833 रुपया 33 पैसे। ऐसे ही ड्राइवर सैलरी है 200 रुपया पर मंथ है, लेकिन 10 ड्राइवर हैं। टैक्सेस जो हैं वो आपके 600 रुपया हैं, लेकिन 600 रुपया वो क्या कहता है टैक्स के बारे में, इसको भी बड़े ध्यान से देखना टैक्स के बारे में उसने क्या कहा हुआ है। जो टैक्स है वो आपका, एक मिनट, एनुअल टैक्स जो है वो 600 रुपया आपका है, ठीक है, लेकिन वो कहता है एनुअल पर टैक्सी का है। आपने तो एक टैक्सी का लेना है ना, और आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ टैक्सी कितनी दी हुई हैं, आपके पास टोटल नंबर ऑफ टैक्सी 10 है। तो पहले तो आपने एक टैक्सी का है तो आपने क्या निकालना है 10 टैक्सी का, तो कितना हो जाएगा 200 गुना में 10, नहीं सॉरी 600 गुना में 10 6000। अब आपने इसको एक मंथ में कन्वर्ट करना है तो ये आ जाएगा 2000 रुपया। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस हैं 10 टैक्सीज के 500 रुपया। उसके बाद इसको डिवाइड कर आप चार्जेस पर निकाल कर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस, इसका मतलब है आप यहाँ पर टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल टैक्सी जो है वो 2100 किलोमीटर चलती है। वो भी अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे निकाला है। एक टैक्सी जो है वो कितने किलोमीटर चलती है 3000 किलोमीटर, ठीक है, 3000 किलोमीटर वो टैक्सी आपकी चलती है, और उसमें से 30% एम्पटी चलती है। वो 30% एम्पटी का मतलब है कि वो टैक्सी जो है 30% खाली चलती है और 70% वो भरी हुई चलती है। तो इसीलिए जो भरी हुई चलती है वो, तो अब आपने यहाँ देखो, अब वो 30% जब खाली चलती है तो इसका मतलब है उस चीज़ का पेट्रोल वगैरह नहीं लगेगा, तो इसका मतलब 3000 का 30% तो कितना आ गया 900। 900 वो चलती नहीं है तो इसका मतलब 2700 के हिसाब से आपने निकालना है, ठीक है, सॉरी 2100 के हिसाब से, क्योंकि 3000 माइनस 900 2100 हो गया। तो 2100 के हिसाब से आपने किलोमीटर के हिसाब से करना है। तो 2100 किलोमीटर हिसाब से आपने पर मंथ निकाली तो पर मंथ आ गई 0.268। अब आपने रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस निकालने हैं। रनिंग और मेंटेनेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। एक टैक्सी की कॉस्ट कितनी है आपकी 20,000 रुपया, यहाँ तक क्लियर है। उसके अलावा वो कितने किलोमीटर चलती है, वो उसका लाइफ है 2 लाख किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ तक ठीक है, लेकिन वो कहता है एक टैक्सी जो है वो 3000 किलोमीटर चलती है, लेकिन वो 21 चलती है। या तो ऐसे कर लो, या ये जो एक मिनट ऐसे मत करो, आप इस तरीके से करिए। देखो, आप पहले टोटल डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। एक की कॉस्ट है 20,000 रुपया और चलती कितनी है वो 2 लाख किलोमीटर। यहाँ से आ गया आपका 1/10। क्लियर है यहाँ तक? तो 1/10 डेप्रिसिएशन आ गया। अब 1/10 डेप्रिसिएशन है पूरी की पूरी 100% टैक्सी जब चलती है, लेकिन हमारी टैक्सी कितनी चलती है 70। तो ये तो है 100 का, तो हम क्या कहेंगे कि 100% पर है 1/10। तो 1/10 गुना में 100, ठीक है। तो 70 पर कितना होगा तो 70। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/7 मीन 1.43 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? उसी तरीके से आपने रिपेयर का करना है। अब रिपेयर कितना दिया हुआ है 1000, तो 1000 है आपका कितने पर 2100 रनिंग पर, क्योंकि ये रनिंग एक्सपेंसेस है तो 2100 किलोमीटर चलती है, तो रनिंग पर आपके कितने आ गए 1000 है तो उस पर, और उसके बाद इसको एक मंथ का निकालना है तो डिवाइड बाय 1/12 करोगे, ठीक है। इसी तरीके से पेट्रोल का करोगे। पेट्रोल में वो कहता है 10 किलोमीटर पर कॉस्ट आती है 1 रुपया 80 पैसे, तो आपके कितने किलोमीटर पर, उसी तरीके से कि 100 अगर ये है तो 70 पर कितनी होगी, ठीक है। ऑयल वगैरह का भी उसी तरीके से। तो इस तरीके से आप निकाल कर और टोटल पर यूनिट निकाल कर फिर सबको ऐड कर दोगे, वो आपका आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 ही चीज़ें हैं, ये चीज़ तो आपको पहले से ही क्लियर है। जितने पैसेंजर की कैपेसिटी होती है सिर्फ हम उतने ही नहीं लेते, बल्कि जितने उसमें बैठ कर जाते हैं, जितने उसमें लोडेड होते हैं, हम उसके बेसिस पे निकालते हैं पैसेंजर पर किलोमीटर, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 2100 कंसीडर करना है, और ये जो चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 12th इलस्ट्रेशन। A transport company operate a truck. The following information relate for the months of January 2011. Day operated 22 day, 22 दिन चलते हैं। डे ऑपरेटेड का मतलब है 22 दिन काम होता है, ठीक है। डे अवेलेबल 26 दिन अवेलेबल है। टोटल किलोमीटर 880 है। ये जो डाटा है ना इसको आप लिख लिया करो। 880 टोटल ट्रिप वो 33 करती है। टोटल
टॉन्ज कैरिड 330, 330 का वजन उसमें बोझ उठाकर वो चलती है, ठीक है। मीन जो 22 दिन वो चलती है 26 में से, और 880 किलोमीटर चलती है और 33 ट्रिप करती है और 330 किलो वजन उठाकर चलती है। अब वेजेस ड्राइवर, क्लीनर, मैकेनिकल वगैरह सारी दी हुई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ईयर में टायर रिपेयर्स वगैरह, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 11, रोड टैक्सेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है। कैपिटल की कॉस्ट भी उसने क्या बोला है, कैपिटल जो मीन खर्चा जो है, मीन जितनी चीज़ आई है वो है 4120, जो आपका ट्रक है या कुछ भी व्हीकल है उसकी जो कॉस्ट है वो है 41,200 रुपया, और उसकी वैल्यू एस्टिमेटेड की गई है 1200, और इफेक्टिव टाइम है उसका 5। 1200 वैल्यू एस्टिमेटेड का मतलब है स्क्रैप उसकी 1200 है, तो यहाँ पर 41,200 में से 1200 माइनस करके 5 से करोगे फिर आपका डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रैप दिया हुआ है। अभी तक किसी क्वेश्चन में स्क्रैप नहीं दिया गया था। अब सबसे पहले आपने जो डाटा आपको दिया गया है, सबसे पहले तो ऑपरेटिंग डेज दिए हुए हैं, कितने हैं, 22 हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग डेज इन अ ईयर कितने हो गए, महीने में 22 हैं, तो 22 को किससे गुना कर लो, 12 से, 12 दूनी 24, 2 बार 24, 24 25 26, 264, नहीं 264 क्यों बने भाई, 26 के हिसाब से करना, 26 गुना 12 6 72। ऑपरेशन डेज इसने दिए हुए हैं क्या क्वेश्चंस में, एक बार इस चीज़ को देखो भाई कहाँ है। हाँ ये लिखा हुआ है भाई, मैं तभी तो कहूँ ये क्यों आए हैं इतने। देखो 22 दिन तो वो ऑपरेट करता है ना, डेज ऑपरेटेड, लेकिन उसके बाद वो कहता है एस्टिमेटेड डेज है 275, 275 ऑपरेटिंग डेज हो गए। टोटल ट्रिप वो करता है 33, टोटल कैरी वजन उठाता है 330, मतलब 33 किलोमीटर, 330 मीन एवरेज टन पर ट्रिप कितना हो गया, पर ट्रिप में हो गया 10 टन एवरेज। देखो ना 33 में 330 लेके जाते हैं, तो इसका मतलब एवरेज लेके चलो कि 10 टन तो वो लेके जाता ही जाता है। टोटल किलोमीटर वो कवर करता है 880, क्वेश्चन में फर्स्ट में दिया हुआ है, इसका मतलब 880 गुना 10, तो ये आ गया 10 टन किलोमीटर, 8800 क्या आ गया टन, क्योंकि देखो ना 880 किलोमीटर तो वो कैरी करके चलता है, ठीक है। उसके अलावा वो कितने किलोमीटर चलता है, 10 टन उठा के, तो इसका मतलब क्या आ गया 8800, लेकिन ये क्या है, ये है आपके टन किलोमीटर, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में वेजेस ड्राइवर आपको क्लियर कर दी हुई है, क्लीनर सेल दिया हुआ है, वेजेस मैकेनिकल दी हुई है, रोड टैक्सेस। अब रोड टैक्सेस देखो वो कहते हैं 1100 रुपया है, लेकिन 1100 किसका दिया हुआ है, आपको पूरे साल का दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपका वर्किंग डेज कितने हैं, 22 हैं एक महीने में, आपने महीने का लेना है ना, तो यहाँ पर 22 वर्किंग डेज लेंगे, और कितने दिन है वर्किंग, टोटल 275, तो 22/200। इसी तरीके से इंश्योरेंस भी 22/275, सन्ड्रीज भी 22/275, एडमिनिस्ट्रेटिव भी 22/275, मेंटेनेंस को भी ऐसे ही करना है, डेप्रिसिएशन को भी आपने ऐसे ही करना है। बाकी सब कुछ आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ भी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे वो जो चीज़ें वो आपसे पूछ रहा है, वो कहता है कॉस्ट पर टन किलोमीटर, जो आपकी टोटल कॉस्ट आई है उसको डिवाइड बाय टन किलोमीटर आप ऊपर निकाल चुके हो, उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद जो आपकी बाकी है, जैसे इसमें देखो यहाँ पर ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। 8800 आपने निकाले थे, क्योंकि 880 किलोमीटर था, वो किलोमीटर एक बार में वो 10 टन उठा के जाता था एवरेज, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया था, 8800 आ गया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो कॉस्ट पर डे पूछता है तो डे से कर दो, अगर कॉस्ट पर ऑपरेटेड पूछता 880 से कर दो, अगर कॉस्ट पर ट्रिप पूछता है तो 33 से कर दो, क्लियर है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपकी 13th इलस्ट्रेशन, वो कहता है ए ट्रांसपोर्ट कंपनी हैज़ बीन गिवन आ 20 किलोमीटर्स लॉन्ग रूट टू रन आ बस। एक बस को चलाने में 20 किलोमीटर का रूट लेती है। द बस कॉस्ट इज 50,000, बस की कॉस्ट 50,000 है, जिस पर 6% का इंश्योरेंस है, तो 50,000 गुना 6 कर देंगे, 5 6 के 30, 3,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, इंश्योरेंस के चार्जेस, जो आपको यहाँ क्वेश्चन में दिए भी गए हैं, ये देखो फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आपको कहते हैं वाइल एनुअल टैक्स अमाउंटिंग टू ₹2,000, जो आपको यहाँ सेकंड नंबर पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद गैरेज रेंट फॉर द 100 रुपीज़ दिया हुआ है। ईयरली रिपेयर विल बी 2,000, ईयरली रिपेयर जो है वो 2,000 रुपये की है, ठीक है, जो कि नीचे दी गई है इसमें।
उसके बाद आगे कहता है द बस इट्स लाइकली टू लास्ट 5 ईयर, 5 सालों तक का है, तो इसका मतलब 5 सालों का इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा ये 5 साल आपका लिया गया है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है ड्राइवर सैलरी 3000 रुपया पर मंथ है, ड्राइवर की सैलरी 3000 रुपया है, 12 से डिवाइड कर निकाल लीजिए, पर एनम है, कंडक्टर की भी पर एनम है तो इसको भी 12 से डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद एडिशनल 10% ऑफ द टेकिंग का कमीशन, ठीक है, एक कमीशन है जो आपका दिया गया है तो वो है 10% ऑफ द एडिशन, एंड कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी विल बी 600 पर एनम दी हुई है तो वो भी आप डिवाइड बाय 12 कर लीजिए। उसके बाद आपका मैनेजर सैलरीज है 400 रुपया, उसके बेसिस पे कर लीजिए, मैनेजर की जो सैलरी है वो 400 रुपया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मैनेजर सैलरी हु ऑल्सो टुक आफ्टर अकाउंट्स, एंड पेट्रोल ऑयल इज़ 25 पर 100 किलोमीटर, 25 रुपया पर 100 किलोमीटर, तो जितने किलोमीटर चलता है उसके बेसिस पर आपने लेना है। उसके बाद द बस विल बी 3 रूट्स, 3 रूट वो करती है, ठीक है, 3 ट्रिप उसने करने हैं बस ने। अब ये कहता है कैरिड ऑन द 40% पैसेंजर ऑन ईच ट्रिप, हर एक में वो कितने लेके जाती है 40% पैसेंजर लेकर जाती है, जिसके आगे वो कहता है एज्यूमिंग 25% प्रॉफिट ऑन टेकिंग कैलकुलेशन ऑन द बस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये लास्ट पैराग्राफ है इस पर सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका भाई पेपर में आने के बहुत संभावनाएं होती हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना है, आपने इस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, हम लेट करके चलेंगे कि जो टोटल जो आपका टोटल है, देखो यहाँ तक क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आपको दी हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ एक बार। देखो आपको इंश्योरेंस दिया है, टैक्स दिया है, गैरेज रेंट है, सैलरी ड्राइवर है, और आपका कंडक्टर की सैलरी है, कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी है, मैनेजर, यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और स्टैंडिंग जो चार्जेस है उसको आप 1,20,000 जो आपका किलोमीटर्स पर आया है वो आप 3000 किलोमीटर हैं, और 40 उसके हिसाब से है 40%, 40 जो पैसेंजर की कैपेसिटी है उसके बेसिस पे है, तो आप 3000 गुना 40 कर दीजिए तो आपके कितने आ जाएंगे 1,20,000 आ जाएंगे। तो 1,20,000 पर आप इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। 1,20,000 पर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, तो इसके बेसिस पर आपकी 0.011 क्या आ जाती है स्टैंडिंग चार्जेस, फिर डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप ये निकाल लीजिए। बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ आपका क्या आ जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन आता है ये चीज़ जो है ना ये कमीशन, ये आपको नहीं दिया गया है, और यही चीज़ आपको यहाँ पर निकालनी है। इससे पहले आपका सारा क्वेश्चन यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं निकाल पा रहे हैं। इसको आपने इम्पोर्टेंटली करना है, और उसको मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो लेट कर लो कि टोटल जो टेकिंग है पर मंथ की वो क्या है x है, ठीक है। अब वो कहता है जो ड्राइवर है और जो कंडक्टर कमीशन है वो 10% है, किसका 10% है टेकिंग का, तो मीन x/10 क्या हो गया आपका कमीशन ऑफ ड्राइवर, ठीक है। अब वो कहता है जो प्रॉफिट है वो 25% ऑफ टेकिंग है। अब प्रॉफिट 25% ऑफ टेकिंग है तो इसका मतलब 25 ऑफ x/100, तो इसका मतलब x/4 क्या है आपका प्रॉफिट है, ठीक है। अब आपने एक इक्वेशन बनानी, इक्वेशन क्या बनानी है कि टोटल जो टेकिंग आएंगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल कॉस्ट प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि टोटल टेकिंग जितना उसको मिल रहा है वो क्या होगा, जो उसकी कॉस्ट आती है प्लस जो उसको कमीशन मिलता है प्लस जो उसको प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कहता है टोटल कॉस्ट कितनी आती है, टोटल कॉस्ट आएगी भाई देखो ऊपर तक की कॉस्ट आती थी 1367 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद ये तीनों कॉस्ट, कौन सी तीनों कॉस्ट, ये तीनों कॉस्ट यहाँ तक ये 833 रुपया, 167 रुपया, 750 रुपया, इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगी 1750 रुपया, ठीक है। प्लस इक्वल टू किसकी हो जाएगी, ये इक्वल टू हो गया आपका 3107, और प्लस इसके अंदर और क्या क्या चीज़, देखो ये तो हो गई आपकी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो आपको लेनी थी ये आ गई टोटल कॉस्ट 3117 रुपया, ठीक है। दोबारा से समझ लो यहाँ तक क्वेश्चन को, हमने क्या कहा टेकिंग है x, और जो आपका ड्राइवर सैलरीज वगैरह है वो है 10% ऑफ टेकिंग, प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ टेकिंग है, तो मीन x/4, ये तीन चीज़ें आपकी हो गई, क्लियर है। अब ये चीज़ भी हो गई, ये भी हो गई, लेकिन ये हमें टोटल कॉस्ट जो टेकिंग है ना वो दे रखी है, दे रखी क्या है हमने निकालनी है, वो ये होती है टोटल टेकिंग ये इन दोनों को जोड़ के ये जो आई, लेकिन हमारे पास ये चीज़ मिसिंग है अभी, ये चीज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनको ले लेंगे, इतनों को,
इतनों को लेने से हमारे पास क्या आ जाता है 2117 रुपये। अब 2117 तो ये आ गया, और इसी में अगर हम ये कमीशन जोड़ दें प्लस हम क्या कर दें प्रॉफिट जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी टोटल टेकिंग आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इन सब चीज़ों को जोड़ दिया और ये किसके इक्वल है टोटल टेकिंग के इक्वल है जो कि x के इक्वल है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आई आपकी 4795 रुपया, जिसमें कमीशन कितना है 10%, प्रॉफिट कितना है आपका 25%। तो वो प्रॉफिट और वो कमीशन जोड़कर आप इसको सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये मैंने बहुत उससे समझा भी रखा है आपको, ठीक है, यहाँ पर बुक के अंदर में क्लियर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है बेटा क्वेश्चन 14th इलस्ट्रेशन, जो कि लास्ट इलस्ट्रेशन है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इन ऑर्डर टू डेवलप द टूरिस्ट पार्कर एयरलाइंस हैज़ टू गिवन द परमिट टू ऑपरेट 3 फ्लाइट्स इन अ वीक बिटवीन X and Y cities दैट द airline operate a single aircraft of 160 seat capacity and the normal occupancy is estimated at 60% throughout the year is 52 weeks and the one way fare is 7500, fare is 7500 and the cost of operating of the flights are fuel cost जो है वो 1 लाख रुपीज़ है, food served on board on non chargeable basis 125 रुपया पर पैसेंजर आप फूड सर्व करते हैं। कमीशन जो है वो 5% ऑफ द फेयर चार्जेस है, बुकिंग जितनी भी है। एयरक्राफ्ट का लीज जो है वो 3.5 है, लैंड चार्जेस जो हैं वो 75,000 हैं। कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग इनकम फ्रॉम द फ्लाइट एंड द एयरलाइंस एक्सपेक्ट दैट द कंपनी विल इंक्रीज 108 पैसेंजर। पहले कितने पैसेंजर हैं आपके 160 सीट जो है उस पर सिर्फ 60% कैपेसिटी पर आपके पैसेंजर जाते हैं। ठीक है, तो कहता है अगर 108 पैसेंजर पर फ्लाइट कर दिया जाए और फेयर को रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या ये पॉसिबल है। प्रपोजल शुड बी इम्प्लीमेंटेड, तो क्या ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो वो आपने यहाँ देखना है। ठीक है, तो कहता है द एयरलाइन सिंगल एयरक्राफ्ट 160 सीट एंड द नॉर्मल ऑक्यूपाई इज एस्टिमेटेड टू 60% और एक की टिकट है 7500 की। अब देखो इनकम एयरलाइंस को क्या क्या होती हैं वो देखना है। देखो सबसे पहले 160 सीट पर लेकिन 60 भरती हैं, 60% भर गई और एक 7500 रुपये की टिकट है, तो टोटल उसके पास 7,20,000 आए एक जर्नी के। ध्यान रखना 7,20,000 हैं उसके एक जर्नी के, मतलब एक उड़ान वो भरेगा तो 7,20,000 उसको मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अब वो खर्चे क्या क्या करता है उसमें, सबसे पहले तो वो फ्यूल लगाता है 1 लाख रुपए का, लोगों को खाना देते हैं। अब 160 सीटों पर 60% लोग हैं तो इसका मतलब 96 लोग हैं, तो 96 लोग तो खाना खाएंगे, 96 गुना 125 रुपया एक आदमी का खर्चा है खाने का, तो इसका मतलब कितना खर्चा हो गया 12,000। कमीशन भी दे रहे हैं वो 5%, तो किस पर कमीशन है आपका 7,20,000, जो कॉस्ट जो टिकट है, टिकट पे कमीशन होता है सेल पर, तो वो आ गया। तो ये आ गई 1,48,000, तो ये वाले खर्चे। उससे अलग जो रेंट लीज वगैरह दे रहे हैं ये है, तो ये है 4,25,000, तो 5,73,000, तो उनको ऑपरेटिंग इनकम होती है 1,47,000। ये तो हो गया यहाँ तक। अब वो कहते हैं इस 96 की जगह अगर हम क्या कर दें 108 कर दें, किसके प्लेस पर 96 के प्लेस पर, और जो टिकट का भाड़ा है, भाड़ा कितना है 7500, उसकी जगह हम क्या कर दें 6800, तो क्या 1,47,000 प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो बिल्कुल देखते हैं अब इसको कैसे। वो कहता है मान लो फेयर हो गया 108 पर 6800 के हिसाब से हो गई इनकम 7,34,000, फ्यूल का वही खर्चा, फूड वही 108 का हो जाएगा, अब फूड भी बढ़ जाएगा, कमीशन जो है वो कम हो जाएगा, फिर फिक्स चार्जेस जो हैं वो 425 हैं, तो ये कहता है 159 का हो जाएगा। तो इसका मतलब आप अगर पैसेंजर की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और अपनी टिकट के किराए को अगर कम कर देते हैं, कम करते ही पैसेंजर भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो कहता है वहाँ आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये था बेटा आपका चैप्टर, इसको बड़े ध्यान से कर लेना, इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं।